हेलो दोस्तों, स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जियोग्राफी को पढ़ेंगे और जियोग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आज का जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारे आप नए नए फैक्ट सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज की क्लास में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, आखिर ये यूनिवर्स होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो ये यूनिवर्स है, ये एवरीथिंग जो भी मटेरियल एग्जिस्ट करता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर जो भी एनर्जी है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, गैलेक्सी है, यानी जो ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, जो भी गैलेक्सी बोलते हैं, आकाश गंगा, या फिर जितने भी जो स्पेस में जितने भी मटेरियल मिलता है, जो भी सामग्री मिलता है, वो सब से मिलकर क्या बना है, यूनिवर्स बना है। यानी हम लोग यूनिवर्स बोल देते हैं तो उसमें हर एक चीज़ उसमें इंक्लूड हो जाती है। और ये देखिए, ये हमारा यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स में सारा चीज़ कंटेन करता है, हर एक चीज़ जो भी पाया जाता है वो सब किस में रहता है, जो भी स्पेस में पाया जाता है, जो भी अंतरिक्ष में जो भी पाया जाता है, उस सब को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। और ये जो यूनिवर्स है, आखिर इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स या फिर जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो अगला हम देखते हैं जो कॉस्मोलॉजी है, आखिर ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जो कॉस्मोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कॉस्मोस प्लस लोगोस। यानी कॉस्मोस का मीनिंग क्या होता है, तो कॉस्मोस माने होता है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, और लोगोस माने क्या होता है, साइंस यानी विज्ञान। यानी साइंस का वो ब्रांच, ऐसा स्टडी, साइंस का वह भाग जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। तो यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और जो ये यूनिवर्स है ये क्या है, अनलिमिटेड है। इसका मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन है। इसका कोई लिमिट हम नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ तक को हम यूनिवर्स बोलेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये क्या है, एक अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर हम देखते हैं कि जो भी यूनिवर्स है वो क्या है, उसमें बहुत सारे गैलेक्सी है, तो जिसे हम मंदाकिनी भी बोलते हैं। तो ये जो गैलेक्सी है इसके बारे में आइए जानते हैं। तो गैलेक्सी में क्या होता है, गैलेक्सी में होता है जो बिलियंस ऑफ स्टार्स है, गैस क्लाउड है या फिर डस्ट पार्टिकल है, इससे गैलेक्सी बना रहता है। यानी बहुत सारे सितारों का समूह, अरबों सितारों का समूह, जो धूल है और जो गैस के जो बादल रहते हैं, ये सबसे एक विशाल प्रणाली, एक सिस्टम डेवलप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। और जो हम देखते हैं कि जो एक गैलेक्सी होता है, इसमें कितने, जो यूनिवर्स होता है उसमें कितने गैलेक्सी हो सकते हैं, तो इसमें 100 गैलेक्सी है। और जो ईच गैलेक्सी है, यानी यदि एक गैलेक्सी लेंगे तो उसमें कितना है, 1000 बिलियन स्टार्स है। यानी तारे कितने हैं एक गैलेक्सी में, तो 100 बिलियन। आप इमेजिन कीजिए कितना सारा स्टार्स है, कितने सारे तारे हैं, और हर एक जो गैलेक्सी है उसमें इतने सारे तारे हैं, और एक यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सी हैं। यानी हम लोग यदि टोटल यूनिवर्स की बात करेंगे तो 10 की पावर 22 स्टार्स है। इमेजिन कर सकते हैं, 10 का आप उसके पीछे में 22 टाइम्स 0 लगाते जाइए, उतना सारा स्टार्स या तारा है ये जो हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है। और ये जो हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं कि जो सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा होता है यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है ये सबसे बड़ा होता है। और जो यूनिवर्स के अंदर में हमारा ये जो गैलेक्सी है, यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, उसमें से हमारा कौन सा गैलेक्सी है, तो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे। यानी हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो मंदाकिनी है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिल्की वे। और जो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है। तो हमारा उसके अंदर में एक सोलर सिस्टम है। उसके बाद फिर ये सोलर सिस्टम हमारा जो सन, और हमारे उसमें वो जो 8 प्लैनेट है और बहुत सारे जो अलग से पार्टिकल रहते हैं, तो ये हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और उसके अंदर में हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी हम सोलर सिस्टम के अंडर में आते हैं। और जो सोलर सिस्टम है ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंडर में है। और ये जो मिल्की वे है यूनिवर्स का एक अंग है, एक गैलेक्सी है। तो आइए हम इसी में अगला स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मिल्की वे है, आखिर ये बना कब है, तो ये मिल्की वे है एक बिग बैंग जो एक्सप्लोजन हुआ था, उससे
5 बिलियन ईयर लेटर ये बना है। 5 बिलियन साल के बाद हमारा जो मिल्की वे है बना है, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन होता है। और ये जो बिग बैंग एक्सप्लोजन क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। आइए हम देखते हैं अगला क्या है। तो ये जो हमारा जो गैलेक्सी है, इसमें जो साइंटिस्ट जितने भी रहते हैं उन लोग नए नए खोज करते रहते हैं, इन्वेंट करते रहते हैं। जो लेटेस्ट नोन गैलेक्सी है जो साइंटिस्ट ने जिसे पता किया है, ये क्या है, ड्वार्फ गैलेक्सी, यानी जो नवीनतम जो ज्ञात आकाश गंगा है, जो गैलेक्सी है जिसको मंदाकिनी भी बोला जाता है, ये कौन है, बौना आकाश गंगा है। ये लेटेस्ट है, नवीनतम है। और जो यूनिवर्स है, यदि मॉडर्न थॉट के हिसाब से, आधुनिक विचार के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो यूनिवर्स को क्या कह सकते हैं, तो यूनिवर्स क्या है, स्पेस है यानी अंतरिक्ष है। और जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, यानी यूनिवर्स किससे मिलकर बना है, स्पेस, अंतरिक्ष और वातावरण से मिलकर स्पेस बना है। ये आधुनिक थॉट या मॉडर्न थॉट के हिसाब से हम बोलते हैं। ये देखिए हमारा गैलेक्सी है, और इसमें जो यहाँ पर ये छोटा सा जो पार्ट है ये है सन है। तो ये जो गैलेक्सी है ये हम लोग देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है यूनिवर्स में पाया जाता है। और जो ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ कि आखिर ये यूनिवर्स कैसे बना, इसके बारे में कौन बताया, कैसे पता चलने में, तो इसके बारे में एक थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है, ये है बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी से ही हमें पता चलता है कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, ये बिग बैंग थ्योरी से ही पता चलता है। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था, तो ये फॉर्मुलेट किया गया था जो बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमर है और जो कॉस्मोलॉजिस्ट है। कॉस्मोलॉजिस्ट आप समझ सकते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में जो स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट है, उनको क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये जो जॉर्ज लेमेत्रे हैं, उनके द्वारा हमें जॉर्ज लेमेत्रे है, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया, बिग बैंग थ्योरी, उसी से हमें यूनिवर्स का ओरिजिन के बारे में पता चलता है। और ये जो हमारा मिल्की वे हमारा जो गैलेक्सी है, इनके नियरेस्ट में और कौन सी गैलेक्सी है, तो इनके सबसे नियरेस्ट में जो गैलेक्सी है इसका नाम है एंड्रोमेडा। ये हमारी जो आकाश गंगा है उसके सबसे निकटतम जो आकाश गंगा है ये है एंड्रोमेडा। अगर हम देखते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी क्या है, जिसके बारे में हमें पढ़ा कि जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसमें क्या बताया गया है, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ओरिजिनली में हमारा जो यूनिवर्स था ये क्या था, ये जो यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, ये जो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ग्रह, प्लैनेट, स्टार, ये सब हम लोग जो देखते हैं, ये सब पहले एक कॉन्सेंट्रेट, एक अणु परमाणु के रूप में हमें एक एटम के रूप में मिलता था। तो एटम में ये सारा चीज़ उसमें समाहित रहता था, एक कॉन्सेंट्रेट एक पार्ट में रहता था, मतलब एक केंद्रित भाग में ये रहता था, केंद्रित के रूप में रहता था, केंद्रित रहता था पूरा हर एक चीज़। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बिग बैंग एक्सप्लोजन कैसे हुआ, तो ये धीरे धीरे फिर यहाँ पर देखिए ये एक्सप्लोजन हुआ, तो ये फिर जितने भी पार्टिकल है यहाँ पर ये मूव करते गए और नए नए जो स्टार्स है, प्लैनेट है, जितने भी जो भी पार्टिकल हम लोग देखते हैं स्पेस में, उसका गठन होते गया। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये जो है ये कब जो इसमें हुआ था, ये जो एक्सप्लोजन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था ये 15 बिलियन ईयर एगो, यानी 15 बिलियन साल के पहले ये हुआ था। और उसके बाद से ही जो गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स है, यानी जो मंदाकिनी है, जो तारा है, या फिर जो जितने भी हेवनली बॉडीज हम लोग देखते हैं, जो प्लैनेट हो गया, जो भी हम लोग देखते हैं, ये सब उसी से फिर बना है। तो ये जो बिग बैंग, उसके बाद क्या हुआ, ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो भी पार्टिकल्स हैं ये उड़ते गए, आकाश गंगा बनते गए, उसके बाद फिर जो भी आकाश गंगा है ये तो एक दूसरे से दूर होते गए और इनका एक्सपेंशन होते गए, यानी हमारा जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है दिन ब दिन। और इसी के साथ ये बिग बैंग थ्योरी है, इसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होते गए स्टार्स का, गैलेक्सीज का। तो आइए देखते हैं कि जो स्टार्स है उसके बारे में, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जो स्टार्स है ये क्या था, ये गैस का गोला बोल सकते हैं। ये जो निहारिका नेब्यूला है उसमें क्या था, ये जब एक्सप्लोजन हुआ, जो एक बिग बैंग था, एक छोटा सा पार्टिकल था, उसका जब एक्सप्लोजन हुआ उसमें बहुत डेंसिटी का था, जब उसका एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें से बहुत सारे गैस निकला और ये क्या था, ये अंतरिक्ष में फिर घूम रहा था।
फिर उसका उनमें जो पार्टिकल है उनमें क्या थी, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के कारण क्या है, जो भी डस्ट पार्टिकल है या फिर गैस है, ये एक घूमते घूमते फिर एक इनमें कोलैप्स होते गया और एक स्टार्स का फॉर्मेशन होते गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ये है फॉर्मेशन होते गया, पहले एक्सप्लोजन हुआ, फिर ये कॉन्सनट्रेट होके मूव होते 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 इसका जो भी गैस पार्टिकल ही ये कॉन्सनट्रेट होते गए, अंदर बैठते गए, कोलैप्स होते गए और जो स्टार्स है इसका फॉर्मेशन होते गया। और जो ये स्टार्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक हॉट बर्निंग गैसेस होते हैं, यानी जलती हुई जो गर्म गैस का ये गठन कर, उसी से ही ये जो स्टार्स है ये बना रहता है। यानी जो गैस पार्टिकल है ये बहुत जब तेज़ी से घूमते जाते हैं तो केंद्रित होते जाते हैं, उसी से ही जो स्टार्स है ये बनते जाता है। और जितने भी स्टार हैं उनके पास स्वयं की लाइट ये एमिट करते हैं, यानी अपना जो लाइट एमिट करते हैं ये प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए हमें जितने भी स्टार्स हैं ये हमें क्या दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। और ये वेरी लार्ज साइज में होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और वेरी हॉट भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। और हम ऐसे ही देखते हैं कि जो नियरेस्ट एक स्टार है ये कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इनको वहाँ से हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में कितने ईयर लग जाता है, 4.3 ईयर्स लग जाता है वहाँ से उनकी जो लाइट है उसको पृथ्वी पर पहुँचने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्स जो हमें छोटे छोटे दिखते हैं ये कितने दूर में हैं और ये बहुत बड़े बॉडी है, लेकिन इनकी दूरी की वजह से ये हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी मुझे पता है, और यदि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।